हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनीता शर्मा। हैप्पी नवरात्रि। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ कलश स्थापना क्यों होती है, कैसे होती है और कैसे किया जाता है। तो विस्तार से सुनिए। चैत्र नवरात्रि 2024 नवसंवत्सर के प्रथम दिन यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तिथि तक के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। चैत्र मास के नवरात्रि पर्व को वास्तविक नवरात्रि पर्व कहा जाता है। सनातन धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 9 अप्रैल को और रामनवमी 17 अप्रैल को पड़ रही है। अतः शक्ति की अधिष्ठात्री माँ जगदम्बा की पूजा आराधना का विशेष पर्व वास्तविक नवरात्रि इस बार पूरे 9 दिन का होगा। कोई भी काम शुरू करने के लिए नवरात्रि के दिन बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन 9 दिनों में माता रानी के भक्त व्रत करते हैं और विधि पूर्वक माता की आराधना करते हैं। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापित के साथ होती है। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं नवरात्रि में कलश स्थापना क्यों की जाती है, क्यों करते हैं कलश स्थापना। नवरात्रि पूजन में कलश स्थापना के साथ ही देवी दुर्गा की उपासना प्रारंभ होती है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहते हैं। देवी पुराण में उल्लेख मिलता है कि भगवती देवी की पूजा अर्चना की शुरुआत करते समय सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है। नवरात्रि के शुभ मौके पर मंदिरों के साथ साथ घरों में भी कलश स्थापित कर परम ब्रह्मा देवी दुर्गा के 9 दिन शक्ति स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश को ब्रह्मा विष्णु महेश और मातृगण का निवास बताया गया है। लंका विजय के उपरांत भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने पर उनके राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में जल से भरे कलशों की पत्तियां रखी गई थी। रामचरितमानस में कहा गया है कि कंचन कलश विचित्र सवारे सबहि धार सहिज निज द्वारे। कंचन कलश विचित्र सवारे सबहि धार सजी निज द्वारे। इस प्रकार देखा जाए तो हमारी सनातन संस्कृति में कलश अथवा घट अत्यंत मांगलिक चिन्ह के रूप में प्रतिष्ठित है। किसी भी प्रकार की पूजा अनुष्ठान, राज्याभिषेक, गृह प्रवेश, यात्रा के आरंभ, विवाह आदि शुभ अवसरों पर सर्वप्रथम कलश को लाल कपड़े, स्वास्तिक, आम के पत्तों, नारियल, शुक्ला, सिक्का, कुमकुम, अक्षत, फूल आदि से अलंकृत करके ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में उनकी पूजा की जाती है और अनुष्ठान विशेष के फलीभूत होने की मनोकामना की जाती है। साथ ही वरुण देव का आवाहन किया जाता है ताकि कलश हमारे लिए समुद्र के समान वैभवशाली रत्नतुल्य फल प्रदान करे। कलश स्थापना करने से घर में सुख संपत्ति आती है, साथ ही माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी मिलता है। कलश स्थापना के नियम। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन साधक सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान कर लें और मन में शुद्ध भाव से माता का ध्यान करते हुए विधिवत पूजा आरंभ करें। नवरात्रि के 9 दिनों के लिए अखंड ज्योति ज्वलित करें और कलश स्थापना के लिए सामग्री तैयार कर लें। कलश स्थापना के लिए एक मिट्टी के पात्र में या किसी शुद्ध थाली में मिट्टी और उसमें जौ के बीज डाल लें। इसके उपरांत मिट्टी के कलश अथवा तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक का चित्र बनाएं और ऊपरी भाग में
मौली माथ बांध लें। इसके बाद लोटे में जल भर लें और उसमें थोड़ा गंगा जल जरूर मिला लें। फिर कलश में दूब, अक्षत, सुपारी और 1.25 रुपया रख दें। ऐसा करने के बाद आम या अशोक की छोटी डहली कलश में रख दें। इसके बाद एक पानी वाला नारियल लें और उस पर लाल वस्त्र लपेटकर मौली बांध दें। फिर इस नारियल को कलश के बीच में रखें और पात्र के मध्य में कलश स्थापित कर दें। ऐसा करने के बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माँ दुर्गा की आरती कर अपने परिवार की कुशलता के लिए माँ से प्रार्थना करें। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भूल चूक हो तो क्षमा करना, और जो गलतियाँ हुई हो उसके लिए कमेंट करके बताना ताकि आगे से ये गलती नहीं होगी। तो दोस्तों, जय माता की। धन्यवाद दोस्तों।